देखिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ज्योमेट्री में। एक्सरसाइज 9.2 से पहले के एग्जाम्पल्स हम कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक थ्योरम हमको डिस्कस करना है जो कि आगे अब हमको यूज़ होने वाला है, ठीक है। और हमारा थ्योरम है कि अगर एक लाइन के पैरेलल हम जितनी लाइनें खींच दें, किसके पैरेलल, एक लाइन के पैरेलल ये लाइन बनाया और इसी लाइन के पैरेलल इधर एक लाइन बना दिया, तो ये सब लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी। समझ आया? ध्यान से देखिए, हमारा थ्योरम है, पहला थ्योरम है इस चैप्टर का, द लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन। एक ही लाइन के पैरेलल जो लाइनें होती हैं, बहुत सारी लाइनें एक ही लाइन के पैरेलल, वो सब आपस में भी क्या होती हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। समझ आया? इसको ऐसे समझिए, जैसे ये एक लाइन हमने खींची ऐसे, ये सपोज दिस लाइन इज ए बी, ये एक लाइन है, ठीक है। इसी लाइन के पैरेलल मैं एक लाइन यहां पर बनाता हूं। ये पैरेलल का मीनिंग जान रहे हैं आप ना, इन दोनों के बीच का गैप हर जगह कैसा होगा, सेम होगा। तो मैंने ए बी के पैरेलल किसको बनाया, पी क्यू को बनाया, ये एक लाइन हो गई। फिर ए बी के पैरेलल एक लाइन और बनाई, किसके पैरेलल, ये पी क्यू किसके पैरेलल बनाई है, ए बी के। अब ए बी के पैरेलल एक तीसरी लाइन में बना रहा हूं, ये ठीक है, बन गया। फिर से ए बी के पैरेलल एक लाइन और बना रहा हूं, किसके पैरेलल बना रहा हूं, ए बी के, ए बी के एक लाइन मैंने और बनाया, ये नाम कुछ भी रख दीजिए, समझ आ रहा है। यहां पर देखिए ना, हमने पी क्यू किसके पैरेलल बनाया, ए बी के। हमने एम एन किसके पैरेलल बनाया, ए बी के। हमने यू टी किसके पैरेलल बनाया, ए बी के। तो एक ही लाइन के पैरेलल मैंने इसको भी बनाया, इसको भी बनाया, इसको भी बनाया, ठीक है। तो ये आपस में भी पैरेलल होंगे। समझ आया कि नहीं आया? फिर से देखिए, हमने क्या खींचा है, ध्यान से देखिएगा, पी क्यू किसके पैरेलल, ए बी के, ऐसे लिखेंगे। फिर हमने किसको खींचा है, एम एन किसके पैरेलल, ए बी के। फिर हमने किसको खींचा है, यू टी किसके पैरेलल, ए बी के। दिखा? तो ये भी ए बी के पैरेलल, ये भी ए बी के पैरेलल, ये भी ए बी के पैरेलल, तो ये तीनों आपस में भी पैरेलल हो जाएंगे। देयरफॉर पी क्यू पैरेलल टू एम एन पैरेलल टू यू टी, ये आपस में भी पैरेलल होंगे। समझ आ रहा है? आया कि नहीं आया? फिर से देखिए, ऑल द लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, दिस इज सेम लाइन, दिस इज डिफरेंट लाइन्स। All the lines which are parallel to the same line are also parallel to each other. यही है थ्योरम ना। देखिए, all the lines यानी बहुत सारी लाइनें, which are parallel to the same line, same line मतलब ये लाइन भी, ये लाइन भी, ये लाइन भी एक ही लाइन के पैरेलल है ना, सेम लाइन के। तो जब बहुत सारी लाइनें एक ही लाइन के पैरेलल हो जाती हैं, सेम लाइन के पैरेलल होती हैं, तो ये भी लाइन आपस में क्या हो जाती हैं, पैरेलल। देखिए, सभी लाइनें आपस में पैरेलल होंगी। दिस इज आवर थ्योरम। अब आप समझते हैं कि दो लाइनें जब पैरेलल होती हैं और हम ट्रांसवर्सल खींचते हैं, तो दुनिया भर के एंगल जो भी हम डिस्कस करके आ रहे हैं वो सब आपस में कोई इक्वल होता है, किसी का सम 180 डिग्री होता है। समझ रहे हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, लीनियर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, सब आप जान रहे हैं कि नहीं? तो अब इस नॉलेज के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें सिर्फ आपको याद क्या रखना है कि एक पैरेलल लाइन के सामने अगर मैं दूसरी पैरेलल लाइन खींचूं, इसके पैरेलल, और इसी की पैरेलल तीसरी लाइन खींचूं, इसी की पैरेलल चौथी लाइन खींचूं, तो ये सब लाइनें भी आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। याद रहेगा? सो ऑल द लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर। याद रहेगा? दिस इज अवर सिंपल एंड वेरी ब्यूटीफुल एंड कन्वीनियंट थ्योरम नंबर 1। याद रहेगा आपको? अब इसी थ्योरम के साथ हम लोग अगला एग्जाम्पल कंक्लूड करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है शायद ना। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़िए।